क्वेश्चन है कि अगर T इज़ इक्वल टू सेट ऑफ A सच दैट A इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट और एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और A में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो 3 का मल्टीपल नहीं होने चाहिए, तो T में कितने एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि T जैसे कि A1 A2 A3 ऐसे ही बहुत सारे सबसेट्स बन जाएंगे, है ना, जिसमें से कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए सबसेट, कोई भी A एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और किसी भी A में जैसे मान लो एक A में 1 2 3 4 ये आ गया, ये आ गया, चलो तो इसमें क्या हो गया ना कि चलो नॉन एम्प्टी सबसेट तो है T का, सॉरी नॉन एम्प्टी सबसेट तो है इस सेट का A, और सम ऑफ एलिमेंट्स 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो ये तो 15 हो जाएगा ना इनका सम, यानी कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। वही मान लो अगर 5 हटा दे तब तो 10 हो जाएगा इसका सम, तब हो सकता है। ठीक है, क्या है वो समझ गए। अच्छा, तो पहले मैं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ दिस सेट निकाल लूँ, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 7 माइनस 1 127। अच्छा, अब अगर मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन T निकालने हैं तो मैं इन 127 सबसेट्स में से वो सारे सबसेट्स हटा दूँ जिनमें सम ऑफ एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ दिस सेट आ रहे हैं उसमें से वो सारे सबसेट्स हटा दो जिसमें सम ऑफ एलिमेंट्स 3 का मल्टीपल आ रहा है। अच्छा, अभी तो अब ये निकालना है ना कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स इन विच सम ऑफ एलिमेंट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 कैसे निकालें। तो देखो उठाना तो इन्हीं सभी एलिमेंट्स में से कोई भी है, या तो एक उठाओ या 2 उठाओ 3 उठाओ, डजेंट मैटर। तो मैंने कहा कि भाई हर एलिमेंट को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट जो डिजिट्स 3 के मल्टीपल है, दूसरा पार्ट जो 3 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर छोड़ा, तीसरा जो 2 रिमाइंडर छोड़े। अगर मैं 3l + 3 करता हूँ तो ये तो सम इंटीजर ही हो गया ना, तो फिर से ये 3n टाइप आ गया, तो यानी कि यही 3 पार्ट्स बन पाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि मान लो सेट एक A है जिसमें कुछ आ रहा है A B C D, और मान लो एक और कुछ आ रहा है E। ठीक है, लेट्स से A B C D, तो A + B + C + D ये तो 3 का मल्टीपल आ जा रहा है, तो E को भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा ना। मेरे कहने का मतलब जैसे ये है, ठीक है, अब मैं इस ब्लैंक में क्या रखूं, तो भाई 1 + 2 + 3 6 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट रख देता हूँ जो 3 का मल्टीपल नहीं है, लेट्स से 4, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि 6 + 4 नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मुझे अगर ये तीनों का सम 3 से डिविजिबल है तो एक डिजिट रखनी होगी यहाँ पे ऐसी जो 3 से डिविजिबल हो। लेट्स से मैं 6 रखता हूँ तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये क्या हो गया 3n टाइप और ये क्या हो गया 3m टाइप, तो 3 × n + m, अगेन एक 3 × इंटीजर आ गया। समझ रहे हो। देखो पहला केस मैं ले रहा हूँ कि जो सेट A रहेगा उसमें सिर्फ 3n टाइप नंबर्स आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सम रहेगा एलिमेंट्स का वो 3 से डिविजिबल। मान लो 3,6 है तो ऑब्वियसली डिविजिबल है, क्योंकि हर नंबर 3 से डिविजिबल है, हर डिजिट। तो सिर्फ 3n टाइप नंबर्स, तो भाई एक बात बताओ, सेट A है, ठीक है, हाँ भाई, तो सेट A में सिर्फ 3n टाइप नंबर्स आ रहे हैं,
तो मेरे पास 3 पे क्या ऑप्शन है, या तो मैं इस सेट में रखूँगा या नहीं रखूँगा, है ना। 6 के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो रखूँगा या नहीं रखूँगा। 9 के पास भी 2 ऑप्शन है, रखूँगा या नहीं रखूँगा। तो यानी कि मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस आ गए ए सेट को भरने के, विथ ओनली 3 एन टाइप एलिमेंट्स 8। पर एक ये भी तो रहेगा ना जिसमें तीनों को हमने नहीं रखा, यानी कि 3 को भी नहीं रखा, 6 को भी नहीं रखा, 9 को भी नहीं रखा। तो वो एक केस माइनस करेंगे, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो 8 - 1 7, यानी कि सिर्फ 3 एन टाइप के एलिमेंट से भरने के 7 वेज विथ ओनली 3 एन टाइप, ठीक है। अच्छा ये चीज़ ना जैसे रखा या नहीं रखा है ना ए सेट में, ऐसे भी कर सकते थे कि भाई या तो 3 में से कोई एक उठाओ, या फिर 3 में से कोई 2 उठाओ, या फिर 3 में से कोई 3 उठाओ। तो यहाँ पे ना एक 3C0 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये चीज़ तो बन जाती 2 की पावर 3 और -1 हो जाता है। ये ऐसे भी देख सकते थे। अच्छा, अब दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना कि मिक्स आए, यानी कि इन तीनों का मिक्सचर है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि सेट ए में ज़रूरी तो नहीं है हमेशा 3 एन टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इनका मिक्सचर आए। जैसे कि मान लो 3 आ गया, 6 आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 5 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या ये 3 से मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है सम ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों तो 3 एन टाइप है, तो इन्हें नहीं, सिर्फ इन्हें चेक करो जो अलग टाइप के हैं। तो मैंने कहा कि 1 + 2 3 + 5 8, तो जी नहीं है ना। तो यहाँ पे 6 आता, तो 6 छोड़ रहने दो, बस 1 और 2, ठीक है। तो अब ये हो गया 3 से डिविजिबल सम ऑफ एलिमेंट्स, है ना, क्योंकि ये दोनों 3 से डिविजिबल है, इनका सम 1 + 2 3 आ रहा है। इनको तो चेक ही नहीं करना पड़ा क्योंकि ये 3 एन टाइप के हैं ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कोई एक उठाता हूँ, यानी कि सिर्फ एक 3m+1 टाइप उठाता हूँ और एक 3k+2 टाइप उठाता हूँ, तो सम क्या आ रहा है। और बाकी जो आएंगे ना सेट ए में, वो हो सकता है 3 एन टाइप आए या नहीं आए, वी डोंट केयर। हमें बस इंश्योर करना है कि इनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो ये आ रहा है 3 × सम इंटीजर प्लस, मतलब ये देखो ये कैसा आ रहा है 3 × m + k + 1, तो 3 × सम इंटीजर ही आया ना। सो दिस मीन्स कि एक 3m+1 टाइप और एक 3k+2 टाइप रख सकते हैं हम सेट में, और बाकी अपना इसमें से आए या नहीं आए। तो वही मैंने कहा कि इनमें से कोई एक उठाया 2c1 वेज, इनमें से कोई एक उठाया 2c1 वेज। उसके बाद जैसे सेट ए में ना 1, 2 आ गया, ठीक है। तो अब जो अच्छा मैक्सिमम एलिमेंट्स 6 हो सकते हैं, तो अब जो बचे हुए 4 ब्लैंक्स हैं, तो या फिर ऐसे मत देखो, अब देखो इसमें जो बची हुई जगह है यहाँ पे मैं हो सकता है कुछ रखूँ या ना भी रखूँ। जो रखना है वो 3 एन टाइप ही रखना है। तो मान लो 3 को रखा या नहीं रखा, 2 ऑप्शन, 6 को रखा या नहीं रखा, फिर 9 को रखा या नहीं रखा, तो कितने 2 क्यूब ऑप्शंस आ गए। अच्छा, तीनों में से कोई नहीं रखूँ यहाँ पर, वो भी चलेगा, क्योंकि नहीं भी रखूँ फिर भी 1, 2 तो है ही ना, तो नॉन एम्प्टी सेट तो हो नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने कहा कि क्या यहाँ से कोई एक उठा के यहाँ से कोई 2 उठा सकते हैं, तो मैंने कहा कि एक तो 3m+1 टाइप आ जाए और 2 हमारे पास 3k+2 टाइप आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ से तुम्हें 3m+6k+5 मिलेगा। ये तो किसी भी तरह से 3 × इंटीजर टाइप नहीं होगा,
तो यानी कि यहाँ से कोई एक उठाऊँ और यहाँ से दोनों उठा लूँ, वो तो नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से एक उठाता हूँ, यहाँ से दो उठाता हूँ, तो वो भी नहीं चलेगा। तो लास्ट ऑप्शन है कि यहाँ से भी दोनों उठाओ, यहाँ से भी दोनों उठाओ। तब क्या होगा, 2 × 3m+1 टाइप आएगा और दो डिजिट आएंगे 3k+2 टाइप। तो ओवरऑल ये 3 × इंटीजर टाइप ही हो जाएगा। तो हाँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं, यानी कि सेट ए में 1, 4, 2, 5 और बाकी कुछ रहे या नहीं रहे, वी डोंट केयर। यानी कि 3 के पास फिर से दो तरीके, ये या तो सेट ए में आएगा या कचरे के डिब्बे में जाएगा। 6 के पास भी दो तरीके, 9 के पास भी दो तरीके, और ये पूरा खाली भी रह जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स तो हैं ही। तो इसलिए 2³ से मल्टीप्लाई किया और ये 2c2 2c2, यहाँ से दो उठाने के तरीके। अच्छा, और ये 2³ - 1 कैसे आया, वो तो बता ही दिया ना, कि सिर्फ 3n टाइप एलिमेंट्स अगर रहते हैं, 3, 6, 9 या 3, 6, या सिर्फ 3 भी रहता वो, पर एम्प्टी नहीं होना चाहिए था, तो वो भी बता ही दिया कैसे। तो ये 47 वो सारे सबसेट्स हैं जो जिनका ना एलिमेंट का सम 3 से डिविजिबल है। ये वो सारे सबसेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स का सम 3 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 127 माइनस 47 = 80। तो 80 ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट्स आ गए इस सेट के जिनके एलिमेंट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है। आंसर हो गया 80।